लिए देश भर के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देंगे, जो कि अटल बिहारी सरकार ने बंद कर दिया था। हम कर्मचारी 60 साल तक मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके बाद हम पेंशन विहीन हो जाते हैं और ये लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, विधानसभा, विधान परिषद के एक बार मेंबर हो जाते हैं, आजीवन ये पेंशन लेते हैं। ऐसी दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। तो ये राहुल गांधी की सरकार हम लोगों को पुरानी पेंशन भी देगी। तो मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की सरकार बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने, हर जगह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 21 और हम हैं आपके साथ प्रेम कुशवाहा। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की सबसे ज्यादा चर्चित सीट जौनपुर में है हम, और जौनपुर में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा जी ने आज नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल कराने साथ में जो उनके समर्थक आए हैं वो साथी हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। जौनपुर में भी आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी अभिषेक सोनकर, जिला पंचायत सदस्य भूटान जौनपुर से। किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर आए हैं कि सबसे बढ़िया रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, संविधान बचाने का काम जो करेगा, संविधान बचाने का जो काम करेगा हम उसको लाएंगे। हमको संविधान बचाना है, हमको रोजगार चाहिए। कौन कर रहा है संविधान बचाने की बात? संविधान बचाने की बात करें तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, और कोई आम आदमी पार्टी कर रही है। जो कि दिल्ली में आप देखे होंगे, आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी ने जुमलाबाजी करके उनको जेल में डालने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी इस बार 2019 में आई थी, अब जाने का काम करने वाली 14 में आई थी, 24 में जाने का काम भारतीय जनता पार्टी का हो गया। जौनपुर लोकल के बुनियादी मुद्दे क्या है? बुनियादी मुद्दे यही है, जौनपुर की सीट समाजवादी पार्टी इस बार जीतने जा रही है बहुमत से। नरेंद्र मोदी जी का बयान आता है, वो कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर अगर खुद आ जाएं तब भी वो संविधान नहीं बदलेंगे। और एक तरफ राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी भी संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी संविधान बचाने की गारंटी दे रहे हैं। कैसे देखते हैं? साथियों, मोदी जी कह रहे हैं कि संविधान बाबा साहब आ जाए तो भी संविधान नहीं बदल सकते हैं, लेकिन ताजा उदाहरण आपके सामने है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था निर्वाचन आयोग की नियुक्ति में एक पीएम होना चाहिए, एक विपक्ष का नेता होना चाहिए और एक सीजीआई होना चाहिए। तो इस डिसीजन में क्या गलती थी? अगर मोदी जी संविधान से इतना ही प्रेम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को उन्होंने क्यों बदला? इन्होंने संसद में संशोधन लाया कि एक पीएम होना चाहिए, एक केंद्रीय मंत्री होना चाहिए और एक विपक्ष का नेता होना चाहिए। जो संविधान बचाने की गारंटी दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, क्या लग रहा है कि बचा पाएंगे? संविधान बचाए तो हमेशा झूठ बोलते रहते हैं। संविधान हर चीज की गारंटी देते हैं। इसके पहले उन्होंने गारंटी दिया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। तो 10 साल तक उनकी सरकार है, इस लिहाज से 20 करोड़ लोगों, युवाओं को नौकरी दे देनी चाहिए थी। क्या ऐसा हुआ? क्या कोई कह सकता है कि 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिली? हमारे इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी जी कहते हैं कि जैसे ही मेरी सरकार बनी मैं 30 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। और अग्निवीर जो 4 साल की नौकरी दे रहे हैं मोदी जी, खुद ही 75 साल की उम्र में उनको दोबारा पद चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने जो किया सो किया। इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बनती है तो क्या काम करेंगे जनता के? इंडिया गठबंधन के माननीय श्री राहुल गांधी कहते हैं कि मेरी सरकार आते ही 30 लाख लोगों को मैं रोजगार दूंगा। और जो पॉलिटेक्निक 2 करोड़ रोजगार की जो गारंटी दे रहे थे, वैसे ही तो नहीं होगा कि 30 लाख? नहीं, उन्होंने सीधा फंडा उनका है कि जो भी ग्रेजुएट हैं, जो भी पॉलिटेक्निक हैं, जो भी बीएड हैं, बीटीसी हैं, बीटेक हैं, हर किसी को 1 साल की अप्रेंटिस दी जाएगी और हर किसी को साल भर में 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इससे बढ़िया कोई योजना हो ही नहीं सकती। मैं तो ये कहूंगा कि स्वतंत्र भारत में सबसे बेहतरीन योजना लेकर आए हैं इंडिया गठबंधन के श्री राहुल गांधी जी। तो हम युवाओं को रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, इससे बढ़कर कोई दूसरा चीज नहीं हो सकता। क्या कहना चाहेंगे सर जौनपुर में? जो कि स्थानीय मुद्दा है, प्रेजेंट टाइम में जौनपुर ही नहीं पूरे देश की स्थिति आज ये हो गई है कि नौजवान युवक जो है कि सड़कों पे है। आज उसके पास रोजी रोटी के लिए कुछ नहीं है, पढ़ लिख करके बेरोजगार होके घूम रहा है। जुमलेबाजी की सरकार है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो काम क्या करेंगे? सर्वप्रथम काम है आर्थिक न्याय की लड़ाई।
सबसे पहले युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए उसके बाद जनगणना करानी है। उसके बाद जो है कि इस नवयुवक पीढ़ी में जैसे कि आज जो कि मोदी सरकार द्वारा दिए गए छलावे जितने हैं सब विफल हो चुके हैं और इंडिया गठबंधन के तहत लोग जो है कि अच्छी तरह से जिस तरह से महिलाओं के लिए योजनाएं लेके आ रहे हैं और नवयुवक साथियों के लिए देश भर के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देंगे जो कि अटल बिहारी सरकार ने बंद कर दिया था। हम कर्मचारी 60 साल तक मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके बाद हम पेंशन विहीन हो जाते हैं और ये लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद, विधानसभा, विधान परिषद के एक बार मेंबर हो जाते हैं, आजीवन ये पेंशन लेते हैं। ऐसी दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। तो ये राहुल गांधी की सरकार हम लोगों को पुरानी पेंशन भी देगी। तो मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की सरकार बने, इंडिया गठबंधन की सरकार बने, हर जगह इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीते हैं। तो हमारे साथ थे जौनपुर के जनता और उन्होंने अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।